उस क्वेश्चन का जो भी रीजन मैं दूंगा आप शीट पे लिख दो, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको पता रहे। What effect would you expect to the following changes for SN1 reactions in this with this? ठीक है, देख अपन को A2 में गिवन है कि आपके पास अगर मान लो आपके पास ये कंपाउंड, ठीक है, और अपन सबको पता है कि देखो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो अपन क्या बोलते हैं, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल तो इट विल बी SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज डबल्ड, तो अपन कहेंगे सर देखो आपने इसमें मुझे रेट बताया था, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब अगर आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, राइट? रेट आपने ऐसे लिख के बताया था, ठीक है। बी पार्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर ट्रिपल्ड, तो अपन कहेंगे इससे इसके कॉन्सेंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट होता है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट ट्रिपल हो जाएगा। अगर इस पे भी डिपेंड करता तो फिर दोनों का ट्रिपल, मतलब इसमें भी ट्रिपल हो जाता है, इसमें भी ट्रिपल हो जाता है, मतलब क्या हो जाता, यहां पर पावर 3 होगा, ठीक है। तो अपन बता देते भाई कैसे अपन को बताना होता है, ठीक है। अब आप बता दो क्वेश्चन नंबर, अब A3 कर लेंगे अपन, है ना। तो अपन A3 को क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर A3 देख लेते हैं क्या करना है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A3, हर्ष है ना रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, हर्ष रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना। A3 में अपन को गिवन है, ये तो A2 था, अपन को A3 बताना। A3 में मुझे गिवन है 3 साइक्लोरोप्रोपीन, तो अब अपन कहेंगे देख भाई साइक्लोप्रोपीन इज लाइक दिस और 3 क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन इज लाइक दिस, ठीक है। 3 साइक्लोप्रोपीन इज सॉल्वलाइज्ड बाय अ मिथेनॉल, सॉल्वेशन मतलब जैसे हाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। हर्ष रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, चलो मैं कर देता हूं। लो भाई मैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल हैव, तो अपन इसमें कर देंगे कि भाई सॉल्वेशन का मतलब होता है कि इस किसी सॉल्वेंट को, अब ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो अपन क्या करेंगे इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और इसका कार्बोकेटाइन तो बहुत फास्ट बनेगा, रीजन ये एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का मतलब ये थोड़ी है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट तो करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ऐसे बना देगा, ये डबल बॉन्ड है, उस भी प्रोडक्ट बनाना, ठीक है ना। तो अपन बता सकते हैं। अब क्या था क्वेश्चन नंबर A3 के बाद A4 का सी, तो आपने कहा था A4 का सी, तो A4 का सी अपन ऐसे करेंगे ना, A4 का सी। अब तुम देखो A4 के सी में वी आर हैविंग लाइक दिस, और इधर आयोडीन है, और इसमें भी अगर अपन देखेंगे तो आपने तो ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताया है सर, क्योंकि OH है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ये कार्बोकेटाइन है, अपन को पता है इससे जो एनाइन बनेगा ना, क्योंकि ये निकलेगा तो एनाइन जैसे निकलेगा, तो इसका जो एनाइन बनेगा वो तो ऐसे बनता है, तो मतलब इसकी जगह अपन को ये वाला एनाइन सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन अब ये 2 डिग्री है, लेकिन अगर अब इस पर रीअरेंज कर देना तो ये 2 डिग्री एलाइलिक बन जाएगा। अच्छा अब अपन क्या सीखते हैं, अपन कहते हैं कि भाई 2 डिग्री से 2 डिग्री में रीअरेंजमेंट नहीं करना, लेकिन 2 डिग्री से 2 डिग्री में अपन तब मना करते हैं कि जब 2 डिग्री से 2 डिग्री बने और उसमें सिर्फ रेजोनेंस हो या उसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तो अपन मना करते हैं कि नहीं भाई 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंज नहीं करना। इसमें तो 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंज करूंगा, वाइट इज सो, क्योंकि 2 डिग्री से जो बन रहा है ना, ये 2 डिग्री नहीं बन रहा, ये बन रहा है दैट इज एलाइलिक 2 डिग्री, और एलाइलिक 2 डिग्री तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है, ऐसी बात है, ये तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, तो फिर बनेगा, फिर तो रीअरेंजमेंट होगा, तो अपन रीअरेंजमेंट करेंगे। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद एनाइन को अटैक कर लेंगे, भाई इधर एनाइन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो अपने पास प्रोडक्ट आ गया, ये लो भाई प्रोडक्ट आ गया अपने पास, O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो आपने कहा दैट इज A4 का C। अब मैं A5 का B वाला पार्ट देख लेता हूं, ठीक है भाई A5 का B वाला पार्ट देख लेते हैं। तो A5 के B वाले पार्ट में अपन को गिवन है, चलो A5 का B देख लेता हूं मैं।
A5 के बी वाले पार्ट में अपन को गिवन है ऐसे। अब तुम एक बार देखो, वो ऐसे बना रखा है अपन को ऐसे, और ये जो है वो CH3 चलेगा। अब ये कह रहा है कि इसमें OH गिवन है अपन को, तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसे है ये ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे है। अब मैं बार बार तुमको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जो दिमाग में थ्योरी में आते हैं, लेकिन मैं आपको, जैसे अभी मैंने बोला ना कि 2 डिग्री से 2 डिग्री अपन करेंगे तो नहीं रीअरेंजमेंट, लेकिन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो करेंगे। तो जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब अपन को पता चलता है। अब पता क्या है, अगर इस कंपाउंड को लिखे अपन तो सर ऐसे है भाई, ये कंपाउंड ऐसे है, ठीक है। और अब आप इसको HI से रिएक्ट कर रहे हो, HI से रिएक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा और मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो आप कहोगे सर ये तो गलत है, आपने कहा था कार्बोकेटाइन 1 डिग्री नहीं बनेगा, तो क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, तो गलत बात है। आपने कहा था जब भी अपन से मैकेनिज्म पूछा जाए या पूछा जाए तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे, इसमें H+N अटैक करके H2 लिख के I नेगेटिव अटैक करवा के इसको लीव करोगे, मतलब SN2 को प्रेफर करना। कोई देखना, म्यूट रखना अगर कुछ पूछना नहीं है तो अपने आप। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पोलर सॉल्वेंट में या HI एसिड के साथ रिएक्शन में बना सकता हूं, अगर वो 1 डिग्री डीलोकलाइज होकर 2 डिग्री नहीं डायरेक्टली 3 डिग्री बनाए। अगर कोई 1 डिग्री डायरेक्टली डीलोकलाइज होकर 3 डिग्री बना रहा है तो मैं उससे 1 डिग्री बना सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास ऐसा गिवन होता ना तो मैं इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देता। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं कहूंगा अच्छा ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में तो SN1 होता ही नहीं है, लेकिन 1 डिग्री अगर मैं बनाता हूं तो हाइड्राइड शिफ्ट करके वेरी फर्स्ट शिफ्ट में, मैं ऐसे नहीं कर रहा मैं कि भाई 2 बार शिफ्ट करके, इसमें नहीं करता, इसमें नहीं बनाऊंगा 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री नहीं बनाऊंगा, इसमें SN2 रिएक्शन करूंगा। लेकिन इसमें यहां पर पहले 1 डिग्री बनाते, फिर अपन 2 डिग्री बनाते, फिर 3 डिग्री की बात करते। अगर किसी कहीं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और वेरी फर्स्ट शिफ्टिंग में ही वो 3 डिग्री बन जाए तो 1 डिग्री बनेगा। उसका रीजन मतलब उसमें, मतलब आप ऐसे कर लो कि भाई ठीक है मुझे पता है कि अगर सर ने बता रखा है अगर 1 डिग्री बाद डायरेक्टली 3 डिग्री बन जाए तो वो बनेगा, क्योंकि उसके शिफ्टिंग में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम हो जाती है। तो अब उसके इफ और बट बहुत सारे मतलब रीजन है कि भाई ठीक है 1 डिग्री में क्या होता है, जैसे जैसे वो मतलब हट रहा होगा वैसे वैसे ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा, और वो भी 3 डिग्री का हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाई वो बन जाता है। तो अपन ना, मैं इसलिए उसमें बोल रहा हूँ कि भाई रीजन में मत जाओ, क्योंकि रीजन अपन से कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाओ, मैं नहीं बनाता इसमें। इसमें अगर आप ऐसे लिखते ना तो मैं SN2 के बारे में ही सोचता, मैं सोच ही नहीं सकता कि उसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में बना, पॉसिबल ही नहीं है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना उसमें। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई यहाँ तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ 1 डिग्री इसलिए बना होगा क्योंकि उसमें 1 डिग्री बनने के बाद, क्योंकि वो 1 डिग्री बढ़ के रुकेगा थोड़ी, वो डायरेक्टली ऐसे आ रहा होगा, मतलब जैसे जैसे ये लीव कर रहा होगा वैसे ही वैसे ये माइग्रेट भी कर रहा होगा इस पे, मतलब डायरेक्टली ये इस पे माइग्रेट कर दिया होगा तो वो 3 डिग्री बन जाएगा। वो 1 डिग्री बन के रुकेगा नहीं, जैसे जैसे 1 डिग्री बन रहा होगा वैसे वैसे वो माइग्रेट भी करना शुरू कर देगा। सो अगर 1 डिग्री के बाद डायरेक्टली आपको 3 डिग्री मिल जाए तो आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो, आप यहाँ कार्बोकेटाइन बना देना CH2 CH3। तो अपन क्या करेंगे, वहां पर अपने पास गिवन है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर 1 डिग्री से डायरेक्टली अपन को 3 डिग्री बन जाए तो आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देना, और 3 डिग्री बनने के बाद अपन इधर ID लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं 1 डिग्री क्यों बनाऊंगा। अब नेगेटिव चार्ज एनाइन वहां अटैक करवा दो और बना दो प्रोडक्ट। ये लो भाई, पहले CH3 था, इधर I है और इधर फिर C2H5 है, ये लो बन गया प्रोडक्ट। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे भाई, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछेगा, ठीक है। ठीक है।
अब अपना था C1 C3, चलो C की बात कर लेते हैं भाई अपन। C1 और C3 में क्या था, बी में कोई डाउट नहीं था, बी में कोई डाउट नहीं था। अच्छा यार, C1 C3 की बात कर लेते हैं अपन। चलो C1 की बात करते हैं अपन। अब C1 में अपने पास था, जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर C1, यहाँ पर लिखते हैं C1 में अपन को गिवन है बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ठीक है ना, आपने कहा था कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे, मतलब हेलोजन को अगर मुझे रिमूव करना है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होना चाहिए। तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाऊंगा तो इसमें बायोमोलिकुलर सबसे ज्यादा फास्ट होगा, 3 NO2, ये तो क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना, ARSN2 रिएक्शन। तो इसमें फास्ट होगा इसके कंपैरिजन में। अब इसके हिसाब से बता देता हूं मैं, NO2 अपने पास 2 गिवन है भाई, इसमें तो ऑर्थो पाई गिवन है ना, और इसमें अपने पास ऐसे गिवन है। तो अब आप बता सकते हो भाई सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। और क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें तो होता ही नहीं, इसमें ARSN2 तो होता ही नहीं, मतलब इसके मेटा पोजीशन पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। थर्ड वाले में इसके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पे अगर दोनों भी लगा दोगे तब भी रिएक्शन नहीं होगा। कहां होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए। तो ये तो अपने क्लास में लिखा हुआ है, तो इसको लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो मेटा पे है ना इसके, इसलिए मैं इसको भूल ही जाऊंगा। ये तो ऑर्थो और पैरा पे है ना, इसमें दोनों ऑर्थो और पैरा पे है, तो इसमें फास्टेस्ट, इसमें फास्ट। ये आपका C1 रिएक्शन। अब आपने C3 का ए पूछा है, तो मैं C3 का ए बता देता हूं भाई आपको। तो ARSN2 मैकेनिज्म अपन ने काफी पढ़ा हुआ है, अगर आप देखोगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है। C3 के ए में अपन को गिवन है कि भाई अगर अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन ने कहा था अगर ऐसे कोई भी मतलब ऐसे हेलोजन गिवन हो, तो अपन ने ऐसे पढ़ा था कि भाई देखो इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसमें ज्यादा होगा। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है विद रीजन। इन दोनों में अगर रेट ऑफ ARSN2 चेक करेंगे तो इसका रेट ऑफ ARSN2 ज्यादा होता है इससे, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और इसके माइनस इफेक्ट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, सो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि भाई अपन कहेंगे ठीक है इसमें रेट ज्यादा है इससे, है यहां पर लीविंग ग्रुप नहीं होता, क्योंकि जिस ग्रुप में जिस स्टेप में ये लीव करता है दैट इज नॉट द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, वो अपने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें अपन कहेंगे कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो इसको रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, आपको जो करना है करो। तो क्या करेंगे, आपको जो कैटलिस्ट लिखना है जो भी करना है कर लो। अगर एरोमेटिक हैलाइड्स में पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है और आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो मैं अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा, आप जो मर्जी चाहे कर लो। ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें अपन को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हाँ, तो कैटलिस्ट जैसे यूज करूंगा ना कॉपर का, ये ना दैट इज अ कैटलिस्ट, क्योंकि फ्लो अपने पास अपन कैटलिस्ट अज्यूम कर लेंगे उसमें कि वो कैटलिस्ट है वहां पर, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे दैट इज D2 एंड D3। देखो भाई वो 1 डिग्री का कंसेप्ट ये वाला है, A5 का B कंसेप्ट, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट होता है ना ऐसे वाले, वो मुझे उसमें ध्यान रहता है, लेकिन पता क्या होता है अगर मैं उसी टाइम बताऊंगा तो आपको पता क्या लगेगा, सर कभी कहते हो आप 1 डिग्री रीअरेंज करेंगे, कभी कहते हो नहीं करेंगे, करना चाहिए बताओ आप। इसलिए सोचता हूं कि यार चुप रहो, पहले जनरल मैकेनिज्म सीख लेते हो बच्चों को, उसके बाद आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपर एंड हीट ना, इसको NH2 बनाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए, दैट इज द यूज ऑफ इट, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब अपने पास D आपने 2 कर रखा है, D2 में देख लेता हूं भाई। D2 में आपने कहा few dialkyl ethers and cyclic ethers were allowed to react
विद द एक्सेस ऑफ HBr। ठीक, आपने मुझे कहा कि मैंने ईथर या साइक्लिक ईथर को, यू डाइएल्काइल ईथर या साइक्लिक ईथर को, तो इनको मैंने HBr से रिएक्ट करवाओ, ठीक है ना, करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां पर अटैक करेंगे तो आपने बता रखा है कि भाई अगर ये बहुत अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकता है या बेंजाइलिक या बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो SN1 होगा, नहीं तो हमेशा SN2 होगा। इसमें भी अपन कहेंगे साइक्लिक ईथर में हमें क्या फर्क पड़ता है, कार्बोकैटायन दोनों में एक जैसा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक जैसा है। अगर देखेंगे तो अनसिमेट्रिकल की वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी होगा इसमें, क्योंकि इसमें तो इधर कार्बन कम हो गए, इधर कार्बन ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी कर सकता हूं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई HBr एंड वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। हाँ तो ठीक है ना, हमें अगर फॉलोइंग रिजल्ट मिल रहे हैं तो भाई हमको पता है एक अल्कोहल मिलेगा और एक मिलेगा मुझे R-Br। हाँ तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपने पास उसने कहा है कि जब आप रिएक्शन करते हो तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे। अल्कोहल क्या बना रहा है वो कह रहा है कि भाई अल्कोहल जो बन रहा है मेरे पास, ये अल्कोहल बन रहा है मेरे पास। अपने पास D2O ही करना है, D/2, क्योंकि D2 में अपने पास एक ये गिवन है, P और Q दो गिवन है, चलेगा। तो अपन लिख लेते हैं, P में आप क्या कर रहे हो, P में आप कह रहे हो कि भाई HBr एक्सेस में है। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब HBr एक्सेस में है तो आपने इसको भी HBr से रिएक्ट करवा के क्या कर दिया होगा। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अल्कोहल को अगर HI से रिएक्ट करो तो OH हट जाता है और I आ जाता है कार्बोकैटायन के थ्रू। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये लो RBr ये भी बन गया होगा। तो पहला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका ये ले लेते हैं, इसका R- ले लेते हैं और ईथर बना देते हैं। तो इसमें एक आपने ऐसे दे रखा है, एक आपने ऐसे दे रखा, दोनों में से इसका ये पार्ट ले लेते हैं, ये हटा देते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं ईथर के लिए, तो P बन गया। लो भाई P बन गया, ये तो अपना P हो गया। अब Q की बात कर लेते हैं, Q में क्या है, तो अपन कहेंगे Q में एक्सेस ऑफ HBr के साथ ये बनेगा। ठीक है भाई, अब एक्सेस ऑफ HBr के साथ ये बनेगा तो Q है और HBr एक्सेस है। अब देख HBr एक्सेस है तो अपन कहेंगे यार एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा क्यों, तो अपन कहेंगे ठीक है, क्यों नहीं बन सकता एक ही प्रोडक्ट, अगर ये सिमेट्रिकल होंगे तो एक ही प्रोडक्ट तो बनेगा। भाई अगर ये सिमेट्रिकल है, ये भी R है ये भी R है, तो ये भी RBr बनेगा ये भी RBr बनेगा, तो सिमेट्रिकल ले लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सिमेट्रिकल है, अपन को Br लिखना है यहाँ पर, है तो अपन ईथर बना देते हैं। तो भाई सिमेट्रिकल है, HBr है, बन जाएगा अपने पास, तो ये लो बन गया। ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, PHCH2O CH2Br PH, लो भाई हो गया अपने पास, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो अपन बता देंगे भाई ऐसे प्रोडक्ट रहा होगा D2। फिर अपन D3 का 2 देख लेते हैं, तो D3 का 2 देख लो भाई क्या है, तो D3 का 2 देखते हैं अपन। D3 के 2 वाले में 1 वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, D3 के 2 वाले में अपने पास ऐसे देख भाई, एक बात ध्यान रख, अपन ने जो साइक्लिक ईथर पढ़ा हुआ ना, अपन ने साइक्लिक ईथर में ये कहा था चाहे एसिड कैटलाइज्ड हो या बेस कैटलाइज्ड हो, चाहे एसिड कैटलाइज्ड हो या बेस कैटलाइज्ड हो, है ना। बेस कैटलाइज्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन तो SN2 ही होगा, और रिएक्शन तो SN2 ही होगा, राइट। ये होगा तो पोलर इफेक्ट्स डोमिनेट, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेरिक इफेक्ट से, मतलब हमें रिएक्शन पोलर इफेक्ट्स के हिसाब से करना है, ठीक है। और जब ये होता है बेस कैटलाइज्ड होता है तो स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है, हाँ ज्यादा डोमिनेटिंग होता है पोलर इफेक्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करोगे तो H+ आयन इस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखूंगा मैं किस पे ज्यादा होगा, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और ये हट जाएगा, ये तो बड़ा करना है। और बेस कैटलाइज्ड में क्या होता है भाई, कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे अटैक करके यहां बढ़ाने वाला नहीं है डेल्टा पॉजिटिव, इसको खुद अटैक करना है,
तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो कहेगा भाई देखो अब कोई H+ अटैक करके यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ाएगा नहीं, तो कहाँ रिएक्ट करेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां वो इजीली अटैक कर पाए, यहाँ अटैक करेगा। ये लो आपने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, amino negative in methyl alcohol, that's like a base, so it will be a strong base, so अपन कहेंगे strong base तो यहाँ अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, आपका रिएक्शन हो गया, लो भाई CH3 हो गया, CH2 हो गया, इधर आप O नेगेटिव लिख लो और इधर आप लिख लो CH2 और OH अटैक किया, लो भाई प्रोडक्ट हो गया, इसको OH बना देना बाद में, बेस कैटलाइज रिएक्शन, क्योंकि मिथनॉल तो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बेस बना उसको OH बना देना, आपको प्रोडक्ट आ गया। तो अब अपन इसे OH बना के और प्रोडक्ट बना देना, मतलब MeOH के साथ H+ आयन दे देंगे इससे, अच्छा तो ये इससे प्रोटॉन ले लेगा, बेस वापस अपन को कैटलिस्ट जैसे मिल गया, तो हो गया प्रोडक्ट। ये आपका पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 किया है तो आप पार्ट 2 भी बता दो, क्योंकि इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी और आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, आपकी ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, ये सारी चीजें पूछता रहेगा, आपको जो भी लगता है दिमाग में जो भी आता है वो सारी चीजें पूछता रहेगा। पार्ट 2 बता दो, पार्ट 2 का कोई डाउट है तो बताओ। B8 पार्ट 2 में B8, और जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि अब काफी सारे कंसेप्ट आ जाएंगे अपने। B4 B8 ठीक है, B4 B8 B4 B8 A3 A7 A8 A3 7 8 और B4 B7 ठीक है, ठीक है D2 D3, पता जब तुम लोग क्वेश्चन पूछते तो मतलब मजा आता है कि यार चलो बच्चों ने किया होगा, लेकिन ईमानदारी से बस करते रहो ना तो काफी कुछ हो जाता है। शुरू करें तो A3 से शुरू करते हैं, ठीक है भाई A3 देख लेते हैं क्या है। A3 में क्या बना है, when the concentration of alkyl halide is doubled, the amount of H2O taken as a solvent is reduced, the rate of SN1 reaction is, तो रेट तो पहला क्वेश्चन है ना, कर लोगे ना, ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब जैसे पहला क्वेश्चन आपने पहले बताया था वैसे ही वो A7 की बात कर लेते हैं। A7 में which one of the following compound will give DL in SN1 reaction as a major product, हाँ तो DL के लिए पहले तो ये देखूंगा कि किसमें कायरल सेंटर बन सकता है, तो कायरल सेंटर भी तो बनना चाहिए, तो पहले वाले में तो अपन कहेंगे कायरल सेंटर बन ही नहीं सकता उसमें, जैसे अपन लिखेंगे A7 में, है ना। अब अपन पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, तो A7 में क्या है कि भाई पहले में तो कायरल सेंटर बन ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, वाटर सॉल्वेंट लोगे, सो A कैन नॉट बी द ऑप्शन। बी की बात करते हैं, बी में अपन कहेंगे देखो इसमें CH3 है, CH है, और इधर अगर अपन चेक करें और इधर CH2 CH3 है, इधर OH लिखूंगा वाटर के साथ, तो इधर कायरल सेंटर बन रहा है, तो DL बनेगा। सी की बात कर लेते हैं, अब सी में फिर दो, इस कार्बन से दो C2H5 है, तो इसमें भी कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा, ये इसकी वजह से कायरल सेंटर बन ही नहीं पाएगा, तो इसमें तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और डी में अगर अपन चेक करेंगे तो डी में भी दो CH3 आ जाएंगे, क्योंकि वहां से वो रीअरेंज होगा 3 डिग्री बनाने के लिए, तो डी वो भी नहीं हो पाएगा, तो अपन उसमें भी नहीं बता पाएंगे, तो डी वाले में भी नहीं बता पाएंगे। तो डी वाले को अगर अपन लिखेंगे तो डी वाले में ऐसे आ रहा है, क्योंकि डी वाले में आप SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, तो इधर Br है, लेकिन अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट तो ये बनेगा, इधर CH3 इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो OH और ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो दो CH3 होगा, फिर ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, तो वो भी प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा, है ना, तो वो भी प्रोडक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब अपन चेक कर लेते हैं क्या, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 भी बोला है, ठीक है। 8th वाले को देख लेते हैं अपन। 8th वाले में अपने पास HBr से रिएक्शन करना है, ऐसे पीएच गिवन है, इधर मेरे पास CH3 गिवन है, इधर मेरे पास ET गिवन है और OH गिवन है। HBr से रिएक्शन करना है, कार्बोकेटाइन 100% बनेगा, 3 डिग्री बेंजाइल, फिर तो अपने पास
CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। Br अटैक करवाऊंगा तो रेसमराइजेशन होगा, Dl बनेगा, CH3 होगा, Et होगा, और इधर अपन कहेंगे क्योंकि कार्बोकेटाइन बन गया तो रेसमाइज हो जाएगा, इधर ना कार्बोकेटाइन बना तो रेसमाइज हो जाएगा, Dl बन जाएगा। लो भाई, चलो देखते हैं अपन क्या करना है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा ना भाई। HBr या HI के एडिशन से सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री में एसिड होता है, तो उसमें इन्वर्जन होता है। Inversion of configuration occurs at the carbon atom. No, not possible. क्योंकि वो 3 डिग्री तक कार्बोकेटाइन बनेगा। Retention of configuration occurs. No, possible ही नहीं है। Racemization occurs at the carbon undergoing the substitution. Obvious सी बात है। The carbon undergoing substitution is not stereogenic center. No, it is because वो 4 different groups attached है, तो it is a stereogenic center. तो होगा, ठीक है। तो सी आंसर आ गया था अपने पास। अब अपन B4 की बात करते हैं। B4 में अपने पास गिवन था, दैट इज आपने कहा, देखो मैं इसको हटा रहा हूं, B4 में अपने पास गिवन है दैट इज कि भाई देखो, मैंने A और B को रिएक्ट करवाया इसके साथ। मेरे पास A एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एक Y, A नहीं है ये X है, और एक Y जो कि एल्काइन है, ठीक है। और इसको NaNH2, इसको देखते ही समझ में आ रहा है ये बेस है, तो ये 4 डेकाइन बना रहा है। तो 4 डेकाइन का मतलब हो गया, पहले तो डेक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपसे कहा था कि वर्ड रूट लिखने के बाद आप नंबरिंग कर दो, कर दिया, और जो 4th कार्बन एटम वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा। अब एक बार देखो, ये तुमसे कह रहा है कि एक है एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और एक है एल्काइल, तो मुझे क्या करना होगा, बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। तो एक है एल्काइल, एल्काइल मतलब ऐसे रहा होगा, ऐसे बनाना जरूरी है। ऐसे बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेस के साथ अदरवाइज एलिमिनेशन होता है। एक ही एल्काइल हैलाइड है ना, दोनों को कपल करना है और अपन को ये बनाना है डेकाइन। तो अपन कहेंगे सर एक काम करो ना, अगर एक एल्काइल हैलाइड लेना है और एक एल्काइल लेना है, तो आप पहले एक बार इस वाले को ले लो एल्काइल हैलाइड, मतलब 3 कार्बन एटम, ये हो जाएगा Br अपने पास। एल्काइल हैलाइड में कोई भी ले लो, ब्रोमाइड आयोडाइड आपकी मर्जी, और ये वाला ले लो आप एनाइन, ठीक है ना, ये वाला ले लो आप क्या, अल्काइल। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, एल्काइन को बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल ऐसे, बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन होता है, अगर sp हाइब्रिडाइज CH है तो एसिड बेस रिएक्शन देगा, और ये है एल्काइल हैलाइड, तो अपन इसको यहां पर अटैक करवा के इसको हटा के दोनों को कपल्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, अपन यहां एनाइन बना के इसके साथ कपल्ड कर देंगे, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन से हट जाएगा। स्टीरियोजेनिक मतलब होता है स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर को स्टीरियोजेनिक बोलते हैं। तो अपन कहेंगे अगर इसको ब्रोमाइड बना सकते हो तो इसको एल्काइन बना दूंगा, या फिर इसका ब्रोमाइड बना लेते हैं। पहले अपन ने इसका हैलाइड बनाया था, हैलाइड बनाया था, तो अपन ने इसको एल्काइन बना लिया था। अब मैं इसको एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा तो इसका आयन बना लूंगा। एक और बना सकता हूं ना मैं ऐसे, कि भाई इस तरह वाले से आयन बना लो, 1 2 3 4 5, इसको आयन बना लेना, तो इसको एल्काइल हैलाइड बना लेना, 1 2 3 4 5, तो इसको इधर अटैक करो, इसको हटा देना, हो गया। दोनों में से कोई भी ले सकता हो। अब यही अपन को ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन दे देंगे, क्योंकि दोनों के कपलिंग से टोटल कार्बन एटम 10 आने चाहिए। तो अपन ये भी देख लेंगे कि भाई दोनों को कंबाइन करके किसमें 10 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो भी देख लेंगे। तो पहले वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो, पहले वाले में चेक करेंगे ना, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड कार्बन पे आएगा, वो ठीक नहीं है, और मुझे चाहिए 4th कार्बन एटम पे। या तो उधर से नंबरिंग कर नहीं सकता, वरना लोएस्ट लो कंट्रोल फॉलो नहीं करूंगा, इधर से करूंगा तो मुझे
फोर्थ कार्बन एटम। मतलब अगर आप एल्काइल लोगे तो एल्काइल में अपन को पता है या तो 5 कार्बन एटम होंगे या फिर 3 और 3 6 और एक 7 कार्बन एटम होंगे एल्काइल में। या तो 5 कार्बन एटम होने चाहिए या फिर 7 कार्बन एटम होने चाहिए। बी वाले में एल्काइल्स में अगर अपन चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और एल्काइल हैलाइड भी है। तो एल्काइल हैलाइड में अपने पास क्या आएगा, लेकिन इसमें 1 2 3 4 बी वाला भी हो सकता है ना। बी वाले में अपन एक बार देख लेंगे भाई क्या कर रहा है वो। बी वाले में तो अपने पास गिवन था, बी वाला मैं चेक करूंगा क्योंकि बी वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। 1 2 3 2 CH2 है ना बीच में ये वाला, और ये 4 है। नहीं फिर 4 थोड़ी चाहिए अपन को। एल्काइल हैलाइड में तो या तो 3 हो सकते हैं या फिर 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो गलत हो गया, नहीं हो पाएगा ये भी पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में या तो 3 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं, 4 तो नहीं हो सकते, वो भी गलत हो गया। फिर एल्काइल हैलाइड में सी वाले में फिर आप 4 लिख रहे हो, फिर गलत होगी। डी वाले की बात करता है, एल्काइल हैलाइड में 3 हो गए और उसमें एल्काइन में 3 और 3 6 7, उसमें 3 और 4 7, ठीक है डी वाला हो गया राइट। तो डी वाला अपन टोटल चेक करके और बता सकते हैं अपन को क्या करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि अपन क्या क्या सोच के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लो अपने आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन को B7 और B8 की बात करते हैं। B7 वाला अपन ने क्लास में किया हुआ भाई, जिसने पूछा है मुझे नहीं पता क्यों पूछा, लेकिन B7 वाला क्लास में मैंने आपको एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाया था, तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने ये किया हुआ है। आप CH3 देख लो, यहाँ पर आप यहाँ पर C2H5 देख लो, बिल्कुल सेम रिएक्शन अपन ने क्लास में किया हुआ है। PCl5 SN2 होता है या PCl3 SN2 होता है, SOCl2 SNI होता है, और SOCl2 में अगर pyridine है तो SN2 होता है। ये सारे अपन ने क्लास में किए हुए हैं। विदाउट रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं होगा, राइट ना। तो विदाउट रीअरेंजमेंट विल गेट दिस रिएक्शन, दिस इज SNI रिएक्शन, वी नो दैट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, Cl इधर आ जाएगा और इधर CH3, इधर C2H5 और इधर हो जाएगा H। मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब मेरी मर्जी, मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। मैं इसको यहां OH लिख देता हूं और यहां पर C2H5, दैट इज आल्सो इन्वर्जन, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। इधर अपन लिखेंगे तो 1 2 3 ऐसे आया अपने पास S, लिखूंगा R क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है। इधर अगर चेक करूंगा तो 1 2 3 S, लेकिन लिखूंगा R क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे, अपन को पता है। दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे, नहीं वो उधर दोनों ऑप्शन में ऐसे थोड़ी देंगे कि मतलब अगर देंगे तो मोर देन वन ऑप्शन होना चाहिए, फिर तभी ऐसे बना सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी है ये कॉम्बिनेशन भी है, तो फिर मोर देन वन ऑप्शन बनेंगे ना उसमें, क्यों नहीं बनेंगे। तो ये अपने पास बी राइट ना मेरे ख्याल से। अब आप बता सकते हो बी में एस नहीं, ये आर बन रहा था अपने पास, ठीक है, आर क्लोरोब्यूटेन बन रहा था अपने पास, तो आर एस का मिक्सचर नहीं था, 1 क्लोरो नहीं था, आपके पास आंसर हो गया। मैं B8 की बात करूंगा तो B8 में मुझे गिवन है B8 दैट इज 6 क्लोरोहेक्सेनॉल, ओके 6 क्लोरोहेक्सेन, तो पहले तो हेक्सेन ही बना देता हूं, लो बन गया, 3 और 3 6 कार्बन एटम हो गए। अब इसमें नंबरिंग भी कर ही दूंगा, 2 पे OH लगा दो और 6 पे क्लोरीन लगा दो, लगा दिया। अब इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा NaNH2 के साथ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो NaNH2 के साथ अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा बेस के साथ ना, NaNH2 और हीट किया मैंने, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई, तो इसको NaNH2 और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट बना देता हूं। अगर मैं इसको NaNH2 और इसके साथ प्रोडक्ट बनाता हूं और आपने हीट भी किया, तो मेरा प्रोडक्ट ये होगा CH3 CHOH और CH2 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 और CH2, इधर डबल बॉन्ड,
ऐसे प्रोडक्ट बता दो। अब बस वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं है सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, राइट। तो अपन कहेंगे ये तो आपने ऑप्शन में दिया ही नहीं, जो प्रोडक्ट मुझे बताना चाहिए था तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर क्या करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर NaNH2 दिया है और हीटिंग दिया हुआ है तो इट कैन रिएक्ट विथ, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस प्रोटॉन को निकालेगा, और अगर ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा तो यहां बनेगा O नेगेटिव, और अगर ये O नेगेटिव बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा SN2 रिएक्शन, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सुपरएडिशन रिएक्शन। तो मैं साइक्लाइज कर दूंगा फिर। तो पहले क्या बताया था मैंने, डबल बॉन्ड, उन्होंने डबल बॉन्ड दिया ना, क्योंकि मुझे पता है अगर NaNH2 इट्स अ बेस, आई हैव टू शो द डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अपन ने बेस से डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना था मुझे, तो लेकिन आपने ऑप्शन में दिए ही नहीं, तो ठीक है, लेट अस थिंक व्हाट विल हैपन, क्योंकि जनरली अपन कहते हैं OH जो होता है वो बेसिक होता है, इसलिए मैंने उसको रिएक्शन नहीं करवाया था पहले। सो OH जो होता है वो बेसिक होता है, लेकिन उसने हीट दे रखा है कि आप, हाँ अगर KOH होता है तो अपन को पता है, आपने बता रखा है कि भाई KOH doesn't react with OH, NaOH doesn't react with OH, but NaNH2 with heat can react with OH, तो we get the product like this। ये अपने पास प्रोडक्ट है। सो ये आपका B7 B8 हो गया। अब D2 D3 पूछा है, मैं D2 D3 बता देता हूं। D2 पहले देख लेते हैं अपन। अब D2 के लिए देखना आप ध्यान से क्या करना है अपन को। D2 वाले में मेरे पास दो मतलब रिंग वाला एक कंपाउंड गिवन है, तो अगर अपन लिखेंगे ना ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, ये ऐसे दे रखा है, दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, दैट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 7 मेंबर्ड रिंग है अपने पास, ऐसे बना रखा है। और उसने लिखा हुआ है यहाँ पर 18, बिल्कुल लिखेगा वो 18, ताकि आप ये बताओ कि बताओ ऑप्शन 18 किसके साथ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे करो हाइड्रोलिसिस, हमें क्या पता है। ये H प्लस साइन इधर अटैक करेगा, अगर ये H प्लस साइन उधर अटैक करेगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये H प्लस साइन इधर पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और अपन को पता है ऑप्शन 18 जो है ना, ऑप्शन 18 जो है वो इधर है। अब अपन कहेंगे देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनाएगा, ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक अपन कभी नहीं बना सकते। ये वाला अगर ब्रेक होगा तो एरोमेटिक बनेगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, तो ऑप्शन 18 किसके साथ चला जाएगा, उसके साथ। भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो थी, जैसे आप HBr और HI का एडिशन करते हो ईथर्स में, वही तो था ये। तो वो मैकेनिज्म पूछने का तरीका है, बताओ। तो देखो हमने एरोमेटिसिटी भी पूछ लिया आपसे, हमने मैकेनिज्म भी पूछ लिया आपसे, और हमने ईथर्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, जिससे अपन ने काफी सारी चीजें पूछनी बच्चों से, कि बच्चे मतलब बता देंगे भाई, उनको पता, एरोमेटिसिटी भी पता होनी चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी भी पता होना चाहिए, ईथर्स का रिएक्शन भी पता होना चाहिए, और मैकेनिज्म भी। सो दैट इज ऑल। अब मान लो मेरे पास ऐसे, अब अपन को पता चल गया है कि इसमें ऑप्शन 18 है और उसमें 5 मेंबर्स के साथ ऑप्शन 18 जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता, वो एंटी एरोमेटिक। तो अपन ने बता दिया क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा, अच्छा बताओ मतलब कौन सा मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, जैसे मान लो अपन को ऐसे लिखा है, और मैंने कहा आपसे कि मेरे पास ऐसे करता हूं, इसको HI से रिएक्ट किया, बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, तो अपन कहेंगे इसमें प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कौन सा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक अभी नहीं है, मतलब अब ब्रेक कर दो, पूरे प्रोडक्ट लिख देता हूं। ये तो बन गया ऑप्शन 18, और प्लस ये बन गया एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक, इस पे हो जाएगा वाटर एडिशन, OH डाल देना प्रोडक्ट, राइट। सो अभी थोड़ी कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होगा,
एरोमेटिक एरोमेटिक तो कार्बोकेटाइन बन गया। इधर H प्लस आयन अटैक तो कर सकता है, लेकिन ना तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और ना ही ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, बनता ही है। ना इसका कार्बोकेटाइन बनता है ना इसका कार्बोकेटाइन बनता है, और दोनों में ही SN2 नहीं होता, सोनोरिया। मतलब ऐसे देखिए अपन से पूछते हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद HN, देखिए इसमें कार्बोकेटाइन पॉसिबल ही नहीं, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये अकेला गिवन होता तो इससे भी रिएक्ट नहीं करता, अगर ऐसे गिवन होता तो इससे भी रिएक्ट नहीं करता। कार्बोकेटाइन बनाओगे कैसे? कार्बोकेटाइन बनाओगे कैसे? दे विल नॉट रिएक्ट विद HN। क्लास में बनने ये तो पढ़ा, कौन रिएक्ट करेगा कौन कर ही नहीं सकता वो भी तो नहीं बताया फिर आपने, तो तब बताऊंगा ना अपन क्वेश्चन। इसलिए बार बार तुमसे कहता हूँ कि मुझे टेंशन ये होती है कि मैंने तुमको ये तो बताया है क्या हो सकता है, लेकिन इसकी बात नहीं करता मैं कि क्या नहीं हो सकता। वो तभी ना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फंसोगे, तो अब आपको हमेशा याद रहेगा यार सर ने मतलब मुझे बता रखा था कि 18 वाला कैसे इधर हो जाता है। ये क्वेश्चन अपन क्लास में भी डिस्कस करें, बहुत सारे मैं प्रैक्टिस के लिए बात करता हूँ ना कि भाई अपन 3 घंटे की प्रैक्टिस किया करेंगे क्वेश्चन की, थोड़ा और सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तीनों पार्ट में 3 घंटे का एवरी वीक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपना चलता रहेगा, आप टेंशन नहीं, इनऑर्गेनिक फटाफट खत्म हो जाएगा क्योंकि क्वालिटेटिव आपको ब्लॉक बचा खत्म हो जाएगा। कौन रिएक्ट नहीं करेगा HI से HBr से, राइट, पता चल जाएगा। दूसरा D3 की बात करनी है। अब D3 में क्या मतलब ठीक तो है, मतलब ये लो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा और क्या चाहिए आपको, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा तो मतलब एसएन रिएक्शन करूंगा, और क्या आप बताओ क्या करना है, HBr SN1 रिएक्शन, H प्लस को अटैक करता हूँ कार्बोकेटाइन बनाता हूँ, ये बन गया CH3OH और प्लस CH O और CH और CH3 अभी और लगा देता हूँ, SN1 रिएक्शन किया मैंने, मैंने क्लास में पढ़ा कि ये करना है। अब टेंशन ना लो तुम सिलेबस का, कौन सा सिलेबस चाहिए तुमको, तो 11th क्लास का 12th क्लास का सिलेबस उससे पहले बहुत पहले खत्म हो जाएगा, अभी खत्म कर दूंगा। अब टेंशन सिलेबस का टेंशन मैंने तुमसे पहले भी कहा था मत लो, किसी दिन रात को क्लास लगा दूंगा, 24 घंटे बच्चों अपन को सिर्फ खत्म कर लेंगे सिलेबस, हमें सिर्फ 24 आवर्स चाहिए, उस दिन काउंट करके बताया था मैंने, तो बोलो तो लगा देता हूँ, अभी कंटिन्यू कर लेते हैं 24 घंटे, मुझे वर्क थोड़ी पड़ेगा, सपने में भी पढ़ाता रहूंगा। चलो सर आप रहने दो सर, आप तो सीरियसली ले गए बातों को सीरियसली ले लेते हो सर आप, अच्छा नहीं होता, चलो ठीक है। अच्छा बताओ दूसरा बता, हो गया। अब एक्सरसाइज 1 के बाद ना, हाँ ऑफलाइन तो करना है, मैं दिवाली के बाद ऑफलाइन करूंगा 100%। तुम लोग कभी अब सेंटर जाओगे ना तो नीचे देखोगे ना तो पीछे वाला रूम पूरा रेडी हो गया है, बस उसमें थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी करनी है, बाकी वो सब रूफ वूफ जो तोड़ा ताड़ी की थी ना कि बड़ा क्लासरूम बनाएंगे वो सब बन गया है ना, इसलिए ऑफलाइन की वजह से ही तो बन रहा है वो, चिंता मत करो, हमें ऑफलाइन तुमसे ज्यादा जरूरी लग रहा है। तो ये हो गया भाई, अपन रिवीजन ऑफलाइन ही करेंगे। चलो अच्छा, चलो देखते हैं यूट्यूब क्वेश्चन के सामने, यूट्यूब क्वेश्चन क्या है, यूट्यूब क्वेश्चन के सामने जो बार ऑफ ये सिंबल है रेजर के शीट में कुछ क्वेश्चंस में होता है, इसका क्या मतलब है, A2 क्वेश्चन के सामने इस वाले A2 में देख लेते हैं। अरे ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जो लिखे होते हैं, जिसमें ऐसे बना होता है उसको अपन को लिखना होता है, ठीक है, और जिसमें ऐसे होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें सॉल्व नहीं करना होता, वो ऐसे लिख देता है, बाकी उनका मीनिंग कुछ भी नहीं। अब ORM 4 किया ना तुमने,
एलिमिनेशन ही तो है भाई, जैसे सब्स्टिट्यूशन किया वैसे एलिमिनेशन किया। ORM4 किया या नहीं किया ये बताओ, जल्दी टेल मी। नहीं किया, बहुत होशियार हो यार तुम। और एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे? अच्छा किया है, लो भाई। बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग नहीं किया है। आपने कहा और हमने किया, ऐसा क्या ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने अच्छे बच्चे हैं यार, ऐसे बच्चे मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो बताओ फिर, मतलब अपन शुरू हो जाते हैं। ORM4 का भी फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ फिर तो मैं। ORM4, ORM1, ORM4 मिल गया। सर पेपर की वजह से नहीं हुआ। तुम लोग ना एक्सक्यूज देने के अलावा कुछ नहीं करते, पता सब बेकार है। तो एक्सक्यूज देना है कि सर देखो अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है। आराम से जिंदगी काट रहे हो यार तुम लोग, ऐश कर रहे हो, पता है? पूरी जिंदगी ऐश कर रहे हो तुम लोग। पढ़ना पड़ेगा भैया अगर रिजल्ट चाहिए तो बताओ, डाउट बताओ। सच्ची सर, जल्दी बताओ डाउट्स, क्या करना है तुमको? चलो ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला ही कर देता हूँ मैं तो। B3 B6 ना, चलो एक दो क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ यार, बच्चे जो किए होंगे एटलीस्ट थोड़ा तो बताओ। B3 B6 ना, अभी मैंने अपनी तरफ से। तो B3 B6 है, पहले B3 कर देता हूँ। B3 में पता क्या क्या मैंने कर दिया, ब्रोमोसाइक्लोडेकेन चले। ब्रोमो नहीं, जो बच्चा पूछ रहा है ना उसका पेपर है, उसके पेपर चल रहे हैं। जो पूछ रहा है उसके पेपर चल रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि उनके पेपर नहीं चल रहे होंगे। उसके पेपर चल रहे हैं जिसने पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, B3 B4 C2 जो पूछ रहा है उसके पेपर चल रहे हैं, चलो भाई देख लेते हैं। पता क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड भी बन सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अपन को पता है C2H5OH OK और CH3 C2H5OH इज अ बेस। अगर ये बेस के साथ ये करूंगा तो एलिमिनेशन करूंगा, तो एलिमिनेशन करूंगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन? वैसे तो मैं यहां भी बना सकता हूँ, यहां भी बना सकता हूँ, दोनों ही, क्योंकि उसने ऐसे डेक्लिन अपन को बनाया है। ये भी बना सकता हूँ मैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही सिस और ट्रांस बता रहे हैं। ये ट्रांस होगा, ये सिस होगा, ये ट्रांस है और ये सिस है, ठीक है। अब इसमें से अगर अपन चेक करेंगे ना, तो मैंने आपको बता रखा है इसका ट्रांस लेस स्टेबल है, इसका ट्रांस सिस मोर स्टेबल है। पता तो अगर अपन इसको मेजर प्रोडक्ट बताएंगे, ये ट्रांस क्यों है स्टेबल ऐसे, क्योंकि इधर जो इसके हाइड्रोजन होंगे ना उसमें वंडरवॉल रिपल्शन, ड्यू टू वंडरवॉल रिपल्शन, वंडरवॉल रिपल्शन, वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से ये कम स्टेबल होता है। पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ऐसे शीट में अपने क्वेश्चन था पहले भी। तो मेजर प्रोडक्ट इसमें सिस आएगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन की वजह से, वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज्यादा है। दूसरा आपने पूछा था B4 एंड C2, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे था। Which alkyl chloride would yield a pure alkene on the reaction with alcoholic OH? ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड ऐसे करेंगे कि मतलब एक ही प्रोडक्ट बन सके। ठीक है? तो ये वाला एल्कीन चाहिए अपन को पहले। अपन को क्या बताना, प्योर एल्कीन एज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा अपन को गिवन है, ऐसे एल्कीन गिवन है 1 2 3 4 5, ये एल्कीन है। और थर्ड अपने पास गिवन है 1 2 3
4 और एक 5। पता अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें तो आप चाहे ये ले लो या ये ले लो, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इधर लेकिन आपको यही लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ले लोगे ना, आप कहोगे सर ये भी तो अल्फा बीटा है और ये भी तो अल्फा बीटा है, तो मैं कहूंगा ये अल्फा है ये बीटा है, लेकिन ये भी बीटा है और यहां भी बन सकता है। मतलब इस अगर ये लेंगे तो ही ये बन सकता है, अगर ये वाला लिया तो फिर इसके साथ साथ इस तरह भी डबल बॉन्ड आ सकता है, इसलिए ये अच्छा नहीं होगा, ये वाला ठीक है। सेम फॉर दिस, अपन से उसमें डबल बॉन्ड यहां बनाने के लिए कहा था, तो अपन यहां नहीं लेंगे वरना यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है। तो मैं इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसे इधर लेंगे तो ये अल्फा बीटा बनेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। लेकिन अगर अपन अंदर की तरफ इधर सीएल लेते हैं तो फिर उस केस में, अगर अपन इधर सीएल लेंगे तो इस केस में ये अल्फा ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है इधर भी बन सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा। दैट इज राइट, दैट इज हाउ वी कैन चूज कि अपन को अगर एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो अपन कैसे बताएंगे। अब C2 के लिए अपन कहेंगे, देखो इसमें C2 इफ इथेनॉल इज इथेनॉल कंटेनिंग ETOD, ठीक है भाई, इथेनॉल में ETOD है मतलब आइसोटोपिक पार्ट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, देन ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन इवन CB रिएक्शन। व्हाई? ऑब्वियसली बात है, देख भाई अगर मान ले मैं इवन CB रिएक्शन, इवन CB का मतलब होता है जिसमें एनाइन बनने के बाद रिएक्शन, राइट, एनाइन बनने के बाद रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें आप पहले बेस के साथ रिएक्ट करो, और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो पहले एनाइन बनाओगे, आप क्या बनाओगे 2 डिग्री एनाइन बनाओगे, ये एनाइन बन गया। अब अगर एनाइन बनेगा तो CH बॉन्ड से CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसके पास अब चांसेस है या तो ये ऐसे फ्लोरीन को हटा दे या फिर ये ऐसे रिएक्ट कर ले। तो अपन कहेंगे सर ये तो ऐसे बेस रिएक्शन हो जाएगा और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फास्टर रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड बेस, तो अपन ऐसे करेंगे। फिर रिएक्ट करेगा बेस के साथ, फिर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर 8D रिप्लेस करेगा, बिल्कुल वैसे। फिर अपने पास CHD बन गया 9 बना, फिर C2 ETOD के साथ एसिड बेस रिएक्शन। तो मैं ऐसे करके ना सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा। अब क्या, अब अपन कहेंगे कि भाई एनाइन 1 डिग्री बनाना है या 2 डिग्री बनाना है, तो अपन कहेंगे 1 डिग्री बनाना है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां एसिड बेस करोगे तो वापस वही थोड़ी बना दोगे, तो फिर क्या बनेगा रिएक्शन, तो अपन कहेंगे ये तो ऐसे बनेंगे, तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर कहीं हाइड्रोजन है और वहां एनाइन बनेगा और वहां पर सोल्यूशन में D अगर है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज जरूर होगा। इट इज नॉट मतलब कि कोई भी ऐसा रिएक्शन अगर अपने पास है और उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकता है तो वो जरूर होगा। अब अपन चेक कर लेते हैं क्या मतलब उसने कोई दूसरा रिएक्शन दिया है या अपन को इसी में करना था। तो मैकेनिज्म वाई, तो मतलब अपन के बता देंगे भाई कि अगर एनाइन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसके साथ तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, एसिड बेस्ड रिएक्शंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर अपन तो बताएंगे अपन की एनाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जरूर होगा, दैट इज वेरी गुड। अब बताओ अगर कोई डाउट है तो, कोई डाउट नहीं है तो अब मुझे लगता है पार्ट 2 में बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन थे ना, वो क्लियरली जो अपन ने लिखा हुआ है वही रिएक्शन है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया ना, वो काफी अच्छा, और बाद में अपन ने कुछ कंपाइल भी किए थे ना पॉइंट्स, अगर आप उन पॉइंट को लेके भी डिस्कस कर मतलब अच्छे से रिवाइज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मोर देन 90% अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब उन पॉइंट से ही 90% अपना SN1 SN2 E1 E2 E1 CB सब सॉल्व हो जाएंगे अपने क्वेश्चंस। लो भैया ठीक है।
ठीक है सर, 2 डाउट्स हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में 2 डाउट है, पूछ लो। डाउट कर ही रहे हैं तो फिर हमारे मन में ना रह जाए कि मतलब नहीं बताया। जल्दी बोलो। A7A8। हाँ तो बस, क्या दिक्कत है। अब बाकी सबने मुझे नहीं पता क्या किया, बट हम्म B4 B8 भी है, B4 और B8 भी है, B4 और B8 भी है। B4 तो कैनॉट अंडरगो E2 रिएक्शन ना, तो अपन बता देंगे कि भाई जैसे जैसे सी वाला है B4 में है, पार्ट 2 का B4 जो है उसमें सी वाला नहीं होगा, उसमें अल्फा। भाई E2 रिएक्शन में आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन भी तो चाहिए, तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, तो अल्फा बीटा करूं कैसे। और B8 में अपन को गिवन है दैट इज मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ तो ठीक है ना, ये तो अपन ने लिखा था ना कि बताओ ऐसे कितने रिएक्शन हैं जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो ये तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में सबसे पहले यही किया था अपन ने, बीटा से हाइड्रोजन निकालो जो ज्यादा एसिडिक हो, ये तो 2 डिग्री एनाइन बनाएगा, ये 1 डिग्री एनाइन बनाएगा, इससे निकालो और डबल बॉन्ड बना दो, इसको लीव करवा दो, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्शन इन विच Hoffman product is formed as a major product, तो ये था। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, तो तेरा बी वाला सेक्शन तो मैंने कर दिया। ए वाले सेक्शन में थोड़ा सा पार्ट मुझे बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेनाकोल पेनाकोलोन रिएक्शन। पेनाकोल पेनाकोलोन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेनाकोल्स। अपन क्या करेंगे, अगर मेरे पास कीटोन्स है या एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड कीटोन, आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी बोल सकते हो, जो लास्ट में लिख रहे थे ना अपन रिएक्शन ऐसे बहुत सारे, आप उसका प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करूंगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, आई गॉट पेनाकोल्स। अगर मेरे पास कीटोन है, सभी का मैकेनिज्म एक जैसा होगा, मैं इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करूंगा ईथर में, इससे 2 बोल्स होगा। ईथर में मैग्नीशियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वाटर होता तो मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, हीट करोगे तो करे, मैग्नीशियम लिथियम बेरिलियम बाकी रिएक्ट करते हैं। तो और ये अपन ने लिखा है मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, कहां पर, ऐसा भी वैल्यूज में। ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा वो भी अटैक करेगा, तो अपने पास ऐसे बनता है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया ना आपने और ये इधर शिफ्ट किया तो उसको तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो मैंने रेडिकल बना लिया। तो दूसरे मॉलिक्यूल को एक और इलेक्ट्रॉन देगा, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये भी रेडिकल बन गया और ये स्टेबलाइज हो गया। इस 2 रेडिकल होंगे तो आपस में रिएक्ट भी करेंगे, ये बनेगा। हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, पहले ये बना था मैग्नीशियम के साथ, ये नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम इधर 2 पॉजिटिव, अब मैंने इसको हाइड्रोलाइज कर लिया। हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये ना विसनल डायोल्स बनेंगे, ये विसनल डायोल्स बनेंगे।
There is vicinal diols. The vicinal diols are called panicles. इनको कहते हैं पेनिकल्स। तो अपन बना सकते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी हो गया। जनरल टाइप के रिएक्शन लिख रहे थे ना लास्ट में, हेलोजनेशन, क्लोरोटोन फॉर्मेशन, ऐसे सब। तो वहां मुझे ये भी बताना चाहिए था, नहीं बताया, नहीं रहा याद, नहीं बताया। ठीक है, अभी बता दूंगा। तो ये प्रिपरेशन है। अब क्वेश्चन में कौन से प्रिपरेशन नहीं पूछा, उनने पूछा है इसका रिएक्शन। ठीक है, उसका रिएक्शन कर लेंगे। तो मैंने आपको, अब इसमें अनसिमेट्रिकल भी ले सकते हैं, सिमेट्रिकल भी ले सकते हैं। यहां सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, एंड अनसिमेट्रिकल। मतलब ऐसे कर सकता हूं मैं, एक जगह पीएच है, एक एसीटोन ले लो और एक ले लो फिनाइल एसीटोन। मतलब एक बार दोनों, एक में दोनों तरफ पीएच है, एक में दोनों तरफ CH3 है, या एक में एक तरफ पीएच है, एक तरफ CH3 है, दो इस टाइप के ले लें तो भी चलेगा। ये अनसिमेट्रिकल होगा। सो लाइक दैट वी कैन राइट। अपन रिएक्शन लिखेंगे जो आपने पेनिकलोन रिएरेंजमेंट होता है। मान लो मेरे पास ऐसे है ना, मेरे पास गिवन है CH3 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 ऐसे, तो इधर OH इधर OH, इसको रिएक्ट करूंगा एसिड के साथ, अब किसी एक OH पे अटैक करेगा एसिड, तो आई विल गेट लाइक दिस। ये CH3 है, ये OH है, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, ये OH2 बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो विल गेट लाइक दिस। ये अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो फिर मैं इसमें 1-2 माइग्रेशन करूंगा, 1-2 माइग्रेशन करूंगा तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट किया। तो अपन कहेंगे सर मिथाइल शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, वो तो पहले से ही 3 डिग्री है, तो शिफ्ट करने की जरूरत क्या है। तो अपन कहेंगे उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा है क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसमें मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूं, उसमें नहीं कर सकता। ऑक्टेट कंप्लीशन का प्रेफरेंस ज्यादा होगा, तो इसमें आप ऑक्टेट कंप्लीशन करो और बाद में फिर इसको प्रोटॉन को हटा देंगे अपन, क्योंकि वो तो है ना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर अपने पास 3 CH3, इसको हटा दो, you got the product जिसको अपन कीटोन कहेंगे, that ketone is called penaclone, but that is called penaclone, इसको अपन कहते हैं penaclone। ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास जिसको अपन पेनिकलोन बोलते हैं। अब आपके सामने पूरा मैकेनिज्म दिख रहा है। अब मैं थोड़ा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लेता हूं और फिर उसके बाद आप बता देना। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन। मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे सर देखो यहां पर एसिड और लुईस एसिड दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन दोनों ले सकते हैं तो पहले अपन को पता है कि भाई पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ऐसे जितने भी रिएक्शन है ना जिनमें कार्बोकेटाइन बनते हैं ना, वो सारे के सारे में रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे मान लो अपन से कहेगा कि भाई कोई कहेगा कि बताओ ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये दोनों एल्कीन है ऐसे, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसमें एक और ऐसे कर लेते हैं, और दोनों में ही HBr का एडिशन करना है। तो अपन क्या कहेंगे, देखो सर इसमें HBr का एडिशन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, H प्लस आइन का अटैक होगा, H प्लस आइन का अटैक होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे ये तो ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो अपन कहेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताओ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो दोनों में से किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो कहेंगे इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फॉर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, क्योंकि जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप विल बी दैट इन विच
कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड जितना इजीली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना। तो हाँ, अगर आप पूछोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सर अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्टिव ज्यादा कैसे हो गया? ये कोई इंटरमीडिएट थोड़ी है, वो इंटरमीडिएट में बोलते हैं अपन, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, अच्छा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो इंटरमीडिएट में बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड में नहीं, है ना, ऐसे बोलना होता है इधर। अब कार्बोकेटाइन बनाना है तो ऑब्वियसली बात है इसी पे अटैक करूंगा, तो लिखा तो था कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगा आपको पता है, तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, है ना, ये बन जाएगा अपने पास। तो अब माइग्रेट कर लेता हूँ, माइग्रेशन तो होगा क्योंकि यहाँ आफ्टर कंप्लीशन थोड़ी हो सकता है, कितना भी स्टेबल कर लो आप, आफ्टर कंप्लीशन होगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना फिर तो अपन कहेंगे पीएच CH3 और इधर भी CH3 आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर CH3 लिखा और इधर H लिख लेता हूं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, विल गेट द प्रोडक्ट, बन गया, बना लो डबल बॉन्ड उसमें हो गया प्रोडक्ट, तो अपना प्रोडक्ट बन गया इसमें। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज पीएच CH3 और C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बन कहेंगे ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ क्या करें। मेरे पास यहाँ पर OH है और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है और अब मैं AgNO3 से रिएक्ट करूंगा, तो अपन कहेंगे AgNO3 भैया व्हाइट पीपीटी Cl से बनाता है, OH से नहीं बनाता, नाउ दिस इज नॉट अ एसिड, तो फिर ये किससे रिएक्ट करेगा, आप कुछ भी लिखो, रिएक्ट तो ये Cl से ही करेगा। भाई AgNO3 पीपीटी तो Cl से ही बनाएगा, इससे थोड़ी बनाएगा पीपीटी, तो फिर रिएक्शन ही इसी से कर सकता है, तो इसी को हटाऊंगा और क्या। अगर H+N होता तो ऑब्वियसली बात है इससे वो रिएक्ट करता है, इससे थोड़ी करता है, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पीएच इधर CH3 और इधर CH3, इधर पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली बात है मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूं, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइग्रेटरी एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, पीएच, तो ठीक है बता दो, ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, ये लो प्रोडक्ट बन गया। तो अपन कहेंगे मान लो ऐसे गिवन है सल्फेट, मेरे पास जो प्रोडक्ट गिवन है वो ऐसे है, तो पीएच है, CH3 है, OH है, CH3 है, H है और NH है। अब मैं इसको रिएक्ट करूंगा HNO2 के साथ, तो अपन कहेंगे सर डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है HNO2 NH2 अगर दिख जाए, तो NH2 HNO2 सिर्फ इससे रिएक्ट कर सकता है, इससे रिएक्ट नहीं कर सकता, HNO2 तो इससे डाइजोनियम बनाएगा ना, तो क्या बनाएगा ये ऐसे, CH3OH है, इधर अपन लिखते हैं CH3 और इधर लिखते हैं H और इधर लिखेंगे N2 पॉजिटिव। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल तब होते हैं जब वो एरोमेटिक स्टेबलाइज हो, और वो भी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर तो वो N2 लीव करेगा, सो N2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो N2 से अच्छा कोई लीविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता, इट्स अ इनर्ट गैस। माइग्रेट करो, क्या बना अपने पास, ये बन गया अपने पास, ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH और PH, ये प्रोडक्ट बन गया, ये बना अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अपन कहेंगे सर देखो NH2 पे तो लोन पेयर भी है और OH पे भी लोन पेयर है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर क्या होगा बताओ। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि भाई अपने पास ऐसे, मैं बाकी चीजें नहीं सोचने दे रहा, सिर्फ ये लिख रहा और मैंने आपसे कहा मैंने इसको H+N के साथ फिक्स किया, अब बताओ क्या होगा। तो अपन कहेंगे इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, अटैक तो दोनों पे करेगा, यहां से लीविंग ग्रुप वाटर होगा और यहां से लीविंग ग्रुप अमोनिया होगा, अगर ये लीव करेगा तो वाटर होगा और ये लीव करेगा तो अमोनिया होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा, वाटर, ज्यादा शरीर होगा, हाँ तो ठीक है फिर ये इस पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी,
ऑब्वियसली बात है, मतलब ये लीव करने वाला है तो अपन यहाँ से ऐसे माइग्रेट कर लेंगे तो कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ, तो मेरे पास ऐसे कार्बोकेटाइन NH। हाँ तो ठीक है, बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ये बन गया प्रोडक्ट। जैसे आप उसमें डबल बॉन्ड ओ बनाते थे, मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, ये ले लो तो बड़ा सा प्रोडक्ट बना देंगे। तो ठीक है, मतलब विल राइट लाइक दिस। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो मतलब CH3 है और CH3 है और यहाँ पर OH है और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा हुआ है और CH3 लिखा हुआ है और OH लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने सपोज करता है अपन की BF3 के साथ रिएक्ट करवा है, तब भी मैं प्रोडक्ट वही बना दूंगा, ये अटैक करेगा, ये लीव करेगा और अपन कहेंगे प्रोडक्ट मेरे पास ऐसे आ जाएगा। माइग्रेट करेंगे C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि लोइस एसिड है ना, लोइस एसिड है, तो विल गेट द प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐसे करता हूँ Al2O3 और हीटिंग, अपन कहेंगे देखो सर ये लोइस एसिड नहीं होता है, एल्यूमिनियम ठीक है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्साइड में इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपने बताया हुआ इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये यहां अटैक करके कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, ये सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन करता है। सो ये सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन करेगा। तो अपन क्या करें, ये अल्फा है, बीटा है ही नहीं, इसके पास बीटा है, ये अल्फा है, बीटा है ही नहीं, इधर बीटा है ही नहीं तो इधर बीटा है, तो मैं प्रोडक्ट कैसे बना दूं? अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन विल गेट द प्रोडक्ट। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, तुमने जो क्वेश्चन पूछे थे अब देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं था तो मैं कैसे बताऊँ तुमको, आंसर कैसे बताता है। अब मतलब ये है कि अपने आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, भाई क्या करना है। तो ठीक है, इसमें तो आपको बड़ा अच्छा गिवन है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है और अपन को पता चल जाएगा H+ आइन अगर होगा तो डिहाइड्रेशन करेक्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो वो OH रिमूव नहीं करता ना, वो डिहाइड्रेशन करता है सिर्फ बस। तो अगर इनमें से H+ आइन कहीं भी ले लो आप, कोई भी H+ आइन, और आप रिएक्शन करोगे तो you'll get पेनाक्लोन बनेगा। तो उसमें अपन को गिवन था, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको ऐसे गिवन था और H+ आइन गिवन था आपको, तो एक तरफ CH3 था, CH3 था, इधर पीएच था, इधर भी पीएच है और दोनों पे OH है, और आपने इसको H+ आइन के साथ हीट किया। H+ आइन के साथ रिएक्ट करोगे चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, वाटर तो एक निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये H+ आइन अटैक करेंगे, वाटर निकल गया, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, उधर आएगा, तो अपने पास ऐसे दो पीएच तो रहेंगे, एक CH3 और आएगा। लो भाई अपने पास प्रोडक्ट आ गया। दूसरा वाला अपने आप कर लेना, क्योंकि दूसरे वाले में वो Cl की जगह Br है, अपन ने किया हुआ है ऐसे AgI वाला, तो कर सकते हो आप क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से वो डज नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट प्रोडक्ट पूछा है इसमें, तो आप देख लो इन सब में मतलब क्या करना चाहिए। तो आपके पास इतने वाले क्वेश्चन इतने सारे हो गए, पेनाक्लोन पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट, आप 8th वाला सॉल्व करोगे तो उससे आपको काफी सारी चीजें और पता चल जाएगी। जैसे 8th वाले में इनमें से प्रोडक्ट गिवन है कि किसमें सही प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। दो OH है, अगर सिमेट्रिकल है तो किसी से भी वाटर हटा लो, प्रोडक्ट बनाते हो, मैकेनिज्म बताया मैंने पूरा। अनसिमेट्रिकल है तो पहले का स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद आंसर बताना। अगर Cl है और AgNO3 है या हेलोजन से AgNO3 है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ये OH से रिएक्ट करते ही नहीं, उसी से रिएक्ट करेगा हेलोजन से, कि वो पीपीटी बनाता है हेलोजन के साथ, तो मुझे ये मुझे बताना था, मुझे मतलब वहां पर ना एल्कीन्स में, तो ये बस क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि अगर आपसे कोई पार्ट छूट भी गया ना तो भी आप उसे मतलब क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपको पहले पूरा कंसेप्ट बताया उसके बाद। और अगर आगे भी ऐसा होता है कि अगर कोई मैं कंसेप्ट नहीं बताया आपको और मुझे क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको पहले वो कंसेप्ट बताऊंगा, बाद में फिर आपको बताऊंगा। अब आप मुझे बता दो कोई डाउट है, मेरे ख्याल से आपके डाउट्स हो गए है ना। अब लेकिन अपने पास टाइम नहीं बचा हुआ है, नहीं तो मैं काइनेटिक्स सोच रहा था शुरू करने का, अगर तुम ये नहीं पूछते तो मैं काइनेटिक्स शुरू करने का सोच रहा था। आपके पास होमवर्क है, होमवर्क में
अभी इसमें खत्म करो एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। देखो 12th क्लास में जो मतलब जो एल्काइल हैलाइड के बाद ओआरएम मतलब ओआरएम जो पढ़ रहे हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 वो सारे के सारे अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको सारा सॉल्व करो क्वेश्चंस। दूसरा बताओ अगर किसी को डाउट है तो। इसका पार्ट 3 पार्ट 4 सारे करना आप सॉल्व। एक्सरसाइज 2 3 बी ओआरएम 3 4। इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इससे पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर इसको डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा पूरा नेक्स्ट टाइम। अब तो कर भी नहीं सकते ना अपन आज। तो दिस इज अबाउट, तो आज अब इतना ही पढ़ते हैं, उसको डाउट्स करने ही थे मेरे को। ये आप अपना होम एक बार देख लेना सब क्या आ रहा है टेस्ट में, क्योंकि मैंने भूल गया मतलब क्या टेस्ट में आ रहा है। वह टेस्ट में क्या आ रहा है, ओआरएम 3 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? एपी एपी गैसेस स्टेट एंड थर्मो ना। ओआरएम वाला मतलब पेपर क्यों बनवाया था उन्होंने? ओआरएम वाला पेपर क्यों बनवाया था? गैसेस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, और बैच का रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका मतलब मैंने कहा था एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया आपका। एरोमेटिक में थोड़ा सा पार्ट वैसे मैंने बताया हुआ डिस्टिंक्शन मेथड ऑफ अमाइंस, लेकिन फिर भी एक बार देख लूंगा मैं, ठीक है। अभी ये ओसी का वीडियो लेक्चर मैं भेज दूंगा ना, आज शायद हर्ष था नहीं, ठीक है, मैं वो भेज दूंगा, अपलोड ही करवा दूंगा या ड्राइव पे भेज दूंगा तो कोई अपलोड कर देगा। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं, ठीक है।